यह सुनते ही उसका हृदय द्रवित हो गया और जीवन ही बदल गया। महानुभाव, कितना बड़ा उपदेश है किसने दिया, ये बात इतनी महत्व की नहीं है। सबसे बड़ी महत्व की बात तो ये है कि उपदेश दिल को छुआ या नहीं छुआ। यदि उपदेश ने दिल छुआ, वहाँ तक पहुँच गया, तो यह सार्थक और कार्यकारी है। जैसे जल में, दुग्ध में, किसी में भी आपने 4 दाने शक्कर के डाले तो उसने अपना स्वाद दे दिया घुल करके। नमक डाला तो अपना स्वाद उसमें छोड़ दिया। यदि कोई कलर डाल दिया वर्ण तो उसका स्वाद छोड़ दिया घुल करके। ऐसे ही अंतरंग में पहुंचा हुआ उपदेश जीवन को बदलने में समर्थ होता है। और उपदेश कर्ण गोचर नहीं है तो चित्त गोचर होना चाहिए। आपकी दृष्टि में समाया हुआ होना चाहिए। कानों में बसे हुए शब्द, कंठ में रखे हुए शब्द जीवन की राह को बदलने में समर्थ नहीं होते। चित्त में पहुंचा हुआ एक ही दृश्य, चित्त तक पहुंचा हुआ एक ही शब्द जीवन की राह को बदलने में समर्थ होता है। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अनेकों मृत्यु देखी, मुर्दे देखे, घटनाएं देखी, जीवन नहीं बदला, किंतु किसी एक पिक्चर के देखने से उसका हृदय रो पड़ा और उसका जीवन बदल गया। जीवन में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार व्यक्ति बहुत कुछ पढ़ता है, बड़ा अपने आप को दिखाता है मैं बहुत योग्य हूँ, किंतु वह भी जब एकांत में जाता है, अपनी अंतरंग को झांकता है, तो उसे लगता है कहीं मेरी कमजोरी है। और उसकी कमजोरी का जब एहसास होता है तो वह अपने आप को बदलने का प्रयास करता है। जब तक एक आवेश होता है, कषाय का आवेश, जब तक पाप कर्म का तीव्र उदय होता है तब बड़ी बड़ी व्याख्या काम नहीं आती। और जैसे ही इसका कर्म का मंदोदय होता है तो छोटा सा निमित्त भी कार्य कर जाता है। जीवन में हिम्मत मत हारो। हिम्मत हारने वाले व्यक्तियों ने कभी इतिहास नहीं रचे। इतिहास वे नहीं रचते हैं जो गिरगिट की तरह से रंग बदलते रहते हैं। इतिहास वे नहीं रचते हैं जो पीपल के पत्ते की तरह से इनके चित्त कांपते रहते हैं। इतिहास वे नहीं रचते हैं जो पर्वत से किसी कंकड़ की तरह से फिसल करके नीचे आ जाते हैं। इतिहास वे नहीं रचते हैं जो बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं। इतिहास वे रचते हैं जिनके पास अदम्य साहस होता है। नित्य नित्य लिबास बदलने वाला व्यक्ति इतिहास नहीं बदलता। नित्य नित्य कपड़ों को बदलने वाला व्यक्ति इतिहास को नहीं बदलता। जल में नहा करके तो लिबास बदला जाता है, किंतु पसीने में नहाने वाला व्यक्ति इतिहास को बदलता है। महानुभाव, इसलिए हिम्मत से काम लेना है। 5 पांडवों को जब ये समाचार ज्ञात हुआ, किसी ने संकल्प लिया है कि पांडवों को मैं मृत्यु के द्वार तक पहुंचा करके ही रहूंगा। इस षड्यंत्र में अन्य कई लोग थे। उन्होंने एक विद्या सिद्ध की वारने के लिए, किंतु व्यक्ति ने जीवन जीने का संकल्प किया था। जो व्यक्ति जीवन जीने का संकल्प कर चुका है, मौत भी आकर के उसे मार नहीं सकती, लौट जाती है द्वार से। उनके पुण्य के माध्यम से, सत कार्यों के माध्यम से, अच्छे कार्यों के माध्यम से, पूजा दान और भक्ति के माध्यम से एक देव प्रसन्न हुआ और पुनः उस देव ने उन पांडवों को बचाने का संकल्प लिया। जैसे ही वो पांडव वनवास में थे, उस समय एक स्थान पर और एक तालाब बना दिया देव ने। पांडवों को प्यास लगी, कुंती सहित भी वहाँ पहुँचे, जल पीने के लिए गए। देव ने पहले से उसमें एक ऐसा पदार्थ मिश्रित कर दिया था जिसके जल के पान करने से मूर्छा आ जाए। उन पांडवों ने क्रम क्रम से जल पिया और मूर्छित होकर के भी गिर पड़े। उस कापालिक ने जो विद्या सिद्ध की, 7 दिन के अंदर में इनके सर काट करके ले आऊँगा, मृत्यु के द्वार तक पहुँचा दूंगा, उसकी विद्या आई। विद्या ने देखा ये 5 तो पहले से ही मत पड़े हुए हैं, मैं क्या करूं। वही यक्ष आकर के बोला, तुम कौन हो? मैं अमुक कापालिक के द्वारा सिद्ध की गई विद्या हूँ, पांडवों को मारने के लिए आई। अरे इन मरे को तुम क्या मारोगे, तो मरे पड़े हैं पहले से, फिर मैं क्या करूं? जिसने तुझे कष्ट दिया है उसका ही काम तमाम करो।
और वह विद्या लौट करके जाती है, सिद्ध करने वाले कापाले को ही मार देती है। जीने का जज्बा हो तो मौत भी सिर टेक लेती है, घुटने टेक लेती है, अपना मस्तक झुका देती है। जरासंध के आक्रमण और अत्याचारों से उस समय शौरपुर में राज करने वाले मथुरा के राजा महाराज समुद्र विजय और पुनः बाद में राज करने वाले महाराज वासुदेव, उनके पुत्र श्री कृष्ण, समुद्र विजय के पुत्र नेमिनाथ, समुद्र विजय आदि 10 भाई थे, किंतु जरासंध पति नारायण था। काल एवं ने एक बार नहीं 245 बार वह युद्ध किया, हराया, हार करके चला गया, किंतु फिर भी नहीं उसकी क्रोध की अग्नि शांत हो सकी। पुनः देवों के माध्यम से पुनः नष्ट करने का जब सोचा, तब देव माया से श्री कृष्ण आदि सभी महानुभाव द्वारका की ओर प्रस्थान किए। उनके अंदर अपनी प्रजा की रक्षा करने का भाव रग रग में समाया था। उनके अंतरंग में करुणा दया भरी हुई थी। स्वयं के प्राणों की रक्षा के साथ साथ दूसरों की रक्षा का भाव भी था। इसलिए वहाँ द्वारका जाकर के समुद्र के पास साधना की, समुद्र ने भी जगह दी और द्वारका नगरी वहाँ पर देवों के द्वारा बसाई गई। इधर देवी ने सभी की चिताएं जलती हुई दिखा दी। जरासंध की सेना समूल नष्ट करने के लिए आई। देखते हैं सभी की चिताएं जल रही हैं। एक देवी ने वृद्धा का विष बना करके वहाँ पर रोना प्रारंभ किया। पूछा, कौन है? मैं यदुवंशी की एक वृद्धा हूँ, सब मेरा वंश नष्ट हो गया, इसलिए रुदन करती हूँ। सेना लौट के चली गई। वह देवी असली रूप में आती है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कई बार व्यक्ति मृत्यु के नाम से मर जाता है और कई बार व्यक्ति मृत्यु के मुंह में से भी निकल आता है। जो मृत्यु के नाम से मर गया वो तो मरा हुआ ही है, उसके जीने का अर्थ ही क्या। किंतु जो मृत्यु के मुख में से निकल आता है उसे कौन मार सकता है। एक छोटा सा रूपक शायद आपको ज्ञात है। किसी जंगल में वृक्ष के ऊपर कबूतर और कबूतरी बैठे हुए निराकुलता के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। तभी देखा आकाश में बाज पक्षी आकर के उस पेड़ पर झपट्टा मारने को होता है। नीचे देखते हैं शिकारी तीर लेकर के खड़ा है, सामने धनुष्मान पर तीर चढ़ा करके बस निशाना लगा रहा है। और तभी देखा नीचे सर्प निकल करके आया। इसने यदि फुंकार मार दी तो मृत्यु सुनिश्चित है। तीनों प्रकार से संकट सामने है, किंतु वे प्रभु भक्ति में जिनेंद्र भगवान की उपासना में संलग्न हैं। बस हम आपके चरणों में हैं, शरीर ही नहीं हमारा चेतन भी। हुआ यही कि जीने की जब आकांक्षा थी, जब साहस साख नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, ऐसे नहीं मरना है। अंततः व्यक्ति मौत को देख करके पहले अटैक पड़ जाता है, मर जाता है। हार्ट अटैक हुआ, मृत्यु को प्राप्त होगा, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। भगवान के शरण में आकर के उसे कौन मार सकता है। शिकारी का तीर चला, बाज में लगा, बाज वहाँ मर गया। शिकारी को सर्प ने डस लिया, शिकारी वहाँ मर गया। शिकारी धड़ाम से सर्प के ऊपर गिरा, सर्प वहाँ मर गया। तीनों आपस में मृत्यु को प्राप्त हो गए। कबूतर कबूतरी की जान बची। हम तो आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, जीवन के किसी भी मोड़ पर आप हिम्मत न हारें, हिम्मत से काम लें। विश्व की सभी शक्तियाँ और आपके सभी गुण आपका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपको हिम्मत नहीं हारना है। नदी की तरह से चट्टान को तोड़ करके आगे बढ़ो और अपने अंतिम लक्ष्य समुद्र तक पहुंचने की सफल कोशिश करो। आपका सौभाग्य आपकी बाट देख रहा है और ज़्यादा देर तक वह आपकी इंतजारी न करे। इसलिए हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं और आपको संकेत करते हैं आप अपने सौभाग्य की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ करें। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, क्षितिज से गिरती हुई पानी की बूंद जो पूर्व में वाष्प बन करके
सघन मेघों के बीच में विद्यमान थी, वहाँ से च्युत होती है तब उसका नीचे पहुँचना नियामक है। वहाँ से च्युत होकर के नीचे तक जाने में जो समय लगता है उसके समय समान ही है हमारा जीवन। बूंद का मेघों से च्युत होना यानी हमारा जन्म होना, नीचे पहुँच जाना, मृत्यु की गोद में सो जाना। बूंद धूल में मिलकर के कीचड़ भी बन सकती है। वह बूंद प्रभु परमात्मा के सर तक पहुंचकर, चरणों तक पहुंचकर गंधोदक भी बन सकती है। वह बूंद जिस प्रकार की संगति प्राप्त करती है उसी प्रकार का प्रभाव उसमें दृष्टिगोचर होता है। हमारा जीवन भी उस बूंद की तरह से है। वह बिखर करके अपने अस्तित्व को समाप्त करे, इसके पहले उसे पुरुषार्थ पूर्वक अपने अस्तित्व को विराट बनाने का पुरुषार्थ करना है। बूंद अग्नि में गिरते ही ध्वस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, पुनः बाष्पीकरण हो जाता है। समुद्र में गिर करके वह महासमुद्र का रूप लेती है। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के जीवन में अनुकूलता भी आती है और प्रतिकूलता भी। संसार में ऐसा व्यक्ति खोजना बड़ा मुश्किल है कि जिसके जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता आती रहे या प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता आती रहे। ऐसा कभी देखा नहीं, सुना नहीं कि जीवन में सदैव प्रकाश ही प्रकाश, दिन ही दिन बना रहे, या जीवन में कभी रात ही रात बनी रहे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं देखा जहाँ केवल शुक्ल पक्ष ही आता हो, तो ऐसा भी कोई क्षेत्र नहीं देखा जहाँ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण पक्ष आता हो। ऐसी कोई नदी नहीं देखी जो एक किनारे के सहारे से बहती हो। प्रत्येक नदी दो किनारे के साथ ही बहने में समर्थ होती है। जीवन सबका प्रारंभ, सबका प्राय करके एक जैसा होता है, किंतु अंत तक पहुँचते पहुँचते जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो सोचता है उसे हासिल कर लेता है, दूसरा व्यक्ति जो सोचता है उसे बहुत दूर चला जाता है। एक व्यक्ति स्वयं अपनी शक्ति को संग्रहित करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, दूसरा व्यक्ति शक्ति को बिखेरता हुआ, दुरुपयोग करता हुआ, उसका अपव्यय करता हुआ, मार्ग से च्युत होता हुआ पतित हो जाता है। जीवन में बिखरना नहीं है, निखरना है। निखरता वही है जो सहन करने के लिए तैयार रहे। हीरे की कणिका जब तराशी जाती है, अति उत्तम चमक को प्राप्त करने में समर्थ होती है। मेहंदी जब प्रहार सहती है तब निस्संदेह उसमें से लालिमा निकल करके आती है। पुष्प सूचिका के वेदन को स्वीकार करते हैं तभी माला के रूप में प्रज्ञ पुरुषों के सामने, सज्जन पुरुषों के सामने आदर सम्मान को प्राप्त करते हैं। मोती अपने हृदय में से सूचिका को स्थान देता है तो वह किसी के गले का हार बन जाता है। जीवन यूं ही महान नहीं बनता, उसको महान बनाने के लिए बहुत परीक्षाएं देनी होती है। स्वर्ण में चमक केवल ठंडे पानी के धोने से नहीं आएगी, उसकी किट्ट कालिमा को जलाने के लिए प्रदीप्त, प्रज्वलित अग्नि की आवश्यकता है। उद्दीप्त अग्नि में जला हुआ स्वर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, संपूर्ण किट्ट कालिमा नष्ट हो जाती है। जो पुरुष आत्मविश्वासी है, अदम्य साहसी है, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का
जुनून सवार है वह प्रतिकूलताओं की अग्नि में जलते हुए शुद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। संसार के प्रायकर के सभी पदार्थ ठोकर खाकर के टूटते हैं, कोई भी हो। आप देखेंगे, चाहे बर्तन है, चाहे भवन, चाहे शरीर का अंग है और चाहे उपांग, चाहे कोई सूखा फल है और चाहे कोई लकड़ी का बना हुआ सामान या मशीनरी है या वाहन, जिन पर चोट पड़ती है तो टूटने लगते हैं। इतना ही नहीं, जो अपनी चोट से दूसरों को तोड़ने में समर्थ हैं वे भी चोट खा करके टूट जाते हैं। इंसान प्रकृति का सर्वोत्कृष्ट उपादेय पदार्थ है। संभव है जो चोट खा करके और संभलता चला जाता है। स्वर्ण की तरह से जो इंसान चोटों को सहन करता है वह निखरता चला जाता है, किंतु जो मिट्टी से बने मटके की तरह से इंसान होता है वह चोट खा के टूट जाता है। महानुभाव, जीवन में बिखरना नहीं है, निखरना है। बिखरे हुए व्यक्तियों का, बिखरे हुए गुणों का, बिखरी हुई शक्तियों का, बिखरी हुई वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं होता। वह तो कचरे की तरह से, गंदगी की तरह से प्रतिभासित होती हैं। घर में पड़ी हुई सीखें, ऐसा लगता है कूड़ा कचरा पड़ा है। उन्हीं सीखों को अच्छी तरह से संभाल करके बांध लिया जाए तो झाड़ू बन जाती है, जो कचरे को साफ करने में समर्थ होती है। बिखरे हुए धागे अनुपयोगी होते हैं। एक सही तरीके से उन्हें यदि संभाल करके रखा जाए, ताना बाना बना करके बुना जाए तो वस्त्र बन जाते हैं।